जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, जब गुरु जी हमें अपने साथ जोड़ते हैं तो संगत जी गुरु जी हमारी परीक्षाएं भी बहुत लेते हैं। अपनी संगत को, जो उनकी मुट्ठी वाली संगत होती है ना संगत जी, गुरु जी उनको नींबू की तरह निचोड़ते हैं। देखते हैं कि उनको अपने सतगुरु पर, अपने गुरु जी पर कितना भरोसा है भी या नहीं। लेकिन संगत जी, कभी भी गुरु जी उस परीक्षा में हमें हारने भी नहीं देते। जब जब हमें ऐसा लगता है कि कोई रास्ता नहीं है, तो गुरु जी उसमें भी रास्ता बना देते हैं। हमारे गुरु जी बहुत बहुत प्यारे हैं। वो अपनी संगत को किसी तकलीफ में नहीं देख सकते और हमें तो शुक्रगुजार होना चाहिए हमारे उस परम पिता परमेश्वर का, जिन्होंने हमें अपनी संगत बनाया, अपनी संगत चुना। शुक्राना, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही प्यारा सत्संग है। गुरु जी की बहुत ही प्यारी बेटी द्वारा सत्संग को शेयर किया गया है। सत्संग की एक एक लाइन में संगत जी आपको गुरु जी की भरपूर ब्लेसिंग्स मिलेंगी। इसलिए संगत जी सत्संग को पूरा और ध्यान से जरूर सुने, बिल्कुल भी स्किप ना करें। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है, आप उस पर सत्संग को भेज सकते हैं। अब हम गुरु जी से आज्ञा लेते हैं और सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम शुक्राना। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत जी आपको जय गुरु जी। गुरु जी का शुक्राना उनके पावन मंत्र जाप से करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का जो ये सत्संग उनकी प्यारी बेटी दीपा कर रही है, और मैं आज जो कुछ भी हूँ गुरु जी की वजह से हूँ, जिसका मैं हर दिन शुक्राना करना चाहती हूँ, हर पल करना चाहती हूँ। हर सांस का शुक्राना जो उन्होंने मुझे दी है, मुझे ज़िंदा रखा है, उसका भी शुक्राना, और निरोगी रखा है वो भी, उसका भी शुक्राना। क्योंकि निरोगी काया भी ब्लेस होना बहुत बहुत भाग्य चाहिए उसके लिए, जो गुरुजी ने मुझे बनाया भाग्यशाली। अनंतम शुक्राना। हाँ, अभी है थोड़ी बहुत हेल्थ इश्यूज़, बट मुझे पूरा पता है कि गुरुजी जो भी कष्ट दे रहे हैं वो उन्हें पता है कि उनके बच्चों को क्या दुख है, क्या दर्द है, और गुरुजी अपने आप टेस्ट लेके उसमें आपको पास भी कर देते हैं। मतलब गुरुजी परीक्षाएं भी लेते हैं और फिर हमें उसमें पार भी करवा देते हैं। और उन्होंने इसी तरह मुझे निरोगी काया ब्लेस की है, मेरे पूरे सह परिवार को, जिसके लिए मैं दंडवत, मतलब कहते ना, सर झुकाकर उनसे शुक्राना करती हूँ इसका, क्योंकि यही सबसे बड़ी दौलत है जो गुरुजी ने हमें बख्श दी है। और धीरे धीरे सब्र करते करते बाकी जो भी दर्द है, कष्ट है, वो भी अपने आप चले जाएंगे। पर अब गुरुजी के हर पल मैसेज आते हैं कि अब टाइम आ गया है, द वेट इज़ ओवर, यू विल गेट एवरीथिंग। सब कुछ, घर, गाड़ी, गुरुजी हर दिन कहते हैं, और मैं पल पल शुक्राना करती हूँ। और हर पल में ये कहती हूँ कि गुरुजी ठीक है, आपने जो लिखा है वो तो मिलना ही है, पर आपका साथ ना छूटता जाए, आपसे दूर ना होती जाऊँ, बस यही मैं हमेशा आपसे विनती करती रहती हूँ। मैं ये भी गुरुजी से अरदास करती हूँ, संगत जी मुझे अमृत वेले बहुत नींद आती है। जागने के बाद भी स्नान वगैरह कर लिया, जोतपत्ती कर लिया, फिर भी मुझे नींद आती है। मैं गुरुजी से कहती हूँ, गुरुजी ऐसा क्या करूँ जिससे मैं ये 2-2.5 घंटे जो आपके पास बैठती हूँ बिल्कुल भी मेरी झपकी ना लगे। पर ऐसा लगता है कि गुरु महाराज इस पर भी मुझे राह दिखाएंगे, मुझे पूरा भरोसा है। और कहीं ना कहीं ये मेरे इम्तिहान की घड़ी है जिस पर गुरुजी ही पार लगाएंगे। संगत जी, कितना भी दर्द होता था, कितनी भी तकलीफ़ होती थी, बस गुरु के आगे आके बैठना है, ये बस गुरु के हुक्म का पालन करना है, ये बस दिल ने मान लिया था। और गुरु ने इतना पुश दिया कि कभी भी अमृत वेला छूटने नहीं दिया, टूटने नहीं दिया। इतने दर्द की घड़ी थी संगत जी, बैठा नहीं जाता था। तकिए डाल डाल के मैं बैठती थी, पैर के नीचे, मांडी के नीचे, कमर पे, शोल्डर पूरा ब्लॉक रहता था, वहाँ एक तकिया रहता था। 3-4 तकिए लेके, ब्लैंकेट लेके मैं बैठती थी गुरुजी के पास, तब भी मैंने नहीं छोड़ा। मैंने क्या, गुरुजी ने मेरा छूटने नहीं दिया अमृत वेला, इतने दर्द में भी। जिससे 5 मिनट बैठा नहीं जाता था, गुरुजी 2-2.5
3 घंटा अपने पास बिठा लेते थे, चाहे जो भी अवस्था हो, मेरी आंखें बंद है खुली है, गुरुजी झपकी मार के उठवा भी देते थे, जहाँ ज़रूरत होती थी शब्द भी सुनवा देते थे, शुक्राने पे तो ज़रूर उठा देते थे। सो अनंतम शुक्राना, आपने मुझे संभाला है तब मैं संभली हूँ ना गुरुजी। तो गुरुजी कहते हैं ना, तेनू मेरी परीक्षा पास कर ली है, अब तुझसे और इम्तिहान नहीं लेना, आज के बाद तुझे कभी भी कोई तकलीफ़ नहीं होगी, तेरे गुरुजी तेरे साथ है, वादा है। सो अनंतम शुक्राना गुरुजी, आप ही ये हिम्मत बख्शते हो, नहीं तो हम में तो नहीं है ये हिम्मत। मैं हमेशा ये बात कहती हूँ। कहते पुत्र, आज तेरे दुख की आखिरी रात है, कल से नया सवेरा तेरे जीवन में बहुत खुशियाँ लाएगा, जहाँ ऐश कर कल्याण कितना। शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, गुरुजी कहते हैं तेरी ज़िंदगी का यह संघर्ष बस अब ख़त्म होने वाला है पुत्र, तेरी खुशियों के दिन बस आ गए हैं। इस महीने की 11 तारीख को होगा चमत्कार, शुक्र अदा कर और चाबी ले जा, कृपा बनी रहेगी। संगत जी, हमारी कहते हैं ना, खुशियों की खजाने की चाबी तो गुरुजी है। गुरुजी, आप हमेशा हमसे हमारी सेवा से खुश रहिए और हमें ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि हम आपकी सेवा के लायक रह सकें, बन सकें, और हमें ब्लेस करते रहिए सेवा, तो हम उसे सफल भी करने में आपके आशीर्वाद से कामयाब रह सकें। अनंतम शुक्राना गुरुजी। कहते तेनों दुख दर्द सब देख लेता पुत्र, बड़ा इम्तिहान लेता तेरा, लेकिन तू घबराई नहीं, तूने हार नहीं मानी, तू मेरे दिल जीत लेते है बच्चे, अब तेरी मौज है, मैं ज़रूर करवानी है, अब देखी नज़ारे। तो शुक्राना गुरुजी, आपकी इतनी अपार ब्लेसिंग्स के लिए शुक्राना। संगत जी, मेरी एक प्रश्न भी था गुरुजी से, मैं थोड़ी सी मैं इतनी तकलीफ़ों में थी ना संगत जी, ये सारी चीज़ें जो बॉडी में हो रखी है, आप सबको पता है ये क्यों होता है, जिसका इलाज डॉक्टर के पास भी नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ रब के पास होता है। जो भी नेगेटिविटी से शरीर की हालत हो जाती है, तो वो शरीर डॉक्टर भी रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आता है, तो कहते हैं ना, जो इलाज डॉक्टर नहीं कर सकता है वो सिर्फ हमारे गुरु कर सकते हैं। तो गुरु ने हमें इतने नाम और नितनेम से जोड़ रखा है, पाठ से जोड़ रखा है, सेवा सिमरन शुक्राना सत्संग सब से जोड़ रखा है, तो आसानी से ये कष्ट और ये दर्द दूर हो जाते हैं, और यही हमारे दर्द की दवा बन चुकी है अब। अनंतम शुक्राना। तो मैं गुरुजी को रोज़ सुबह बोलती हूँ अमृत वेले, गुरुजी ये नींद का भी प्रॉब्लम सॉल्व कर दो। मैं आपके पास बैठती हूँ और मैं पूरी अटेंटिव नहीं रहती हूँ, तो मुझे बुरा लगता है, मुझे बहुत गिल्ट फील होता है, पता नहीं क्यों। आज मैं सबके सामने कह रही हूँ, क्योंकि आप उस परमात्मा के पास उठते हो नाम जपने के लिए, नहाते हो, धोते हो, जोत जलाते हो, और फिर एक आधा पाठ होने के बाद फिर वो जब कीर्तन चालू हो जाता है, पूरा प्लेलिस्ट लगने लग जाता है, तो न कहीं आपकी झपकी लग जाती है, तो थोड़ा सा बुरा लगता है। बैठे बैठे भी आप झपकी लगा रहे हो, पर मुझे ये भी पता है कि ये सारी सहज अवस्था है, एक दिन ये सारी क्लियर होकर एक सहज अवस्था भी प्राप्त हो जाएगी। सॉरी संगत जी अगर मैं कुछ गलत बोल रही हूँ, तो वो भी एक स्टेज है जो पार हो जाएगा, पूरा विश्वास है मुझे। पर मैं गुरुजी से उसका तोड़ मांग रही थी कि गुरुजी प्लीज़ गाइड करो, मुझे नहीं अच्छा लगता आपके सामने आँख बंद करके बैठ के निकले। अब गुरुजी बिल्कुल ध्यान देंगे उस चीज़ का और मुझे ज़रूर रास्ता भी बताएंगे, मुझे पूरा भरोसा है। ऐसी ही संगत जी, एक दिन ना मैं कभी ना बहुत नींद, कहते हैं ना, बॉडी बहुत बीमार सी होती है और शरीर के अंग नहीं चलते, नहाया भी नहीं जाता, पर अमृत वेला भी नहीं छोड़ना, तो मैं क्या पंच स्नान करके बैठ जाती हूँ। तो उसमें भी मुझे ऐसा लगता था, हाय गुरुजी मेरा तो दिल दुख रहा है कि पंच स्नान तो करके बैठ रही हूँ, अमृत वेला संभाल रही हूँ, पर नहाया नहीं और आपकी जोतपत्ती नहीं कर पाऊँगी। गुरुजी हिम्मत ही नहीं हो रही कि बिल्कुल भी कुछ करूँ, आपके सामने बैठ जाऊँ, बस वही मेरी इच्छा रहती है, मेरी तड़प रहती है। तो पता है गुरुजी ने मुझे 6 दिन पहले एक भगवान की कथा यूट्यूब चैनल है जो आंटी जी गुरुजी का मैसेज डिलीवर करती है, 8 से 9 मिनट के होते हैं, तो वहीं पे आया था कि सुन कुड़िए तेरे लिए सख्त आदेश है, 5 मिनट के लिए सुन। तो मैंने सुना और संगत जी उसी दिन मुझे गुरुजी ने आंसर दिया उसमें कि गुरुजी जो तो है ना, केवल भाव के भूखे हैं, आप किस दिल से, किस कहते हैं ना, नियत से उनकी सेवा कर रहे हो या पूजा पाठ कर रहे हो, बस वो देखते, ये नहीं देखते आपने नहाया नहीं नहाया। तो उन्होंने कहा अगर ऐसा आपको लगता भी है ना, तो आप क्या करो, गुरुजी का जल प्रसाद छिड़क लो बॉडी पे, जल प्रसाद पी लो, और फिर आप गुरुजी को चंदन टीका जो करते हो करके जोतपत्ती कर लीजिए। गुरुजी हर हाल में खुश है। गुरुजी भी समझते कि अगर कोई बीमार है तो वो कैसे करेगा ना, तो बीमारी में तो शरीर वैसे ही नहीं चलता है, अंग ही नहीं चलते, तो अगर कैसे किसी दिन ऐसा हो जाता है तो गुरुजी ये सेवा भी स्वीकार करते हैं। और संगत जी वही हुआ मेरे से ना, बिल्कुल भी नहीं हो रहा था, मेरी तबीयत बहुत डाउन थी, और तो गुरुजी ने मेरी वो सेवा को स्वीकार किया और जोत में दिव्य दर्शन भी दिए, तो मुझे वो वहमों से भी बाहर निकाला। अब मुझे नहीं चिंता है कि मैंने गुरुजी का जोत बिना नहाए जलाया या क्या किया। हाँ, जब
यस, जब हम अभी सब तो जानते ही है कि किस केसेस में हमें नहाना ज़रूरी है, पर ऐसे तो कुछ ना हो तो फिर बिन नहाए भी पंच स्नान करके हमने जोतबत्ती कर देना चाहिए। तो गुरुजी स्वीकार कर लेते, अनंतम शुक्राना। और गुरुजी ने उसे दिव्य दर्शन देके मुझे मेरे अहम वहम से भी बाहर निकाला। अनंतम शुक्राना गुरु पापा, आपका बेअंत शुक्राना। संगत जी, बहुत बोझ सा लगता था क्योंकि अमृत वेले उठो बैठो और गुरुजी की जोत ना जले, और गुरुजी तो अमृत वेले हर घर फेरा पाते हैं। अमृत वेले तो सारे भगवान घरों में फेरा पाते हैं हर किसी के। सो अनंत शुक्राना गुरुजी। मेरी तो ज़्यादातर कोशिश होती है संगत जी कि मैं स्नान कर कर ही गुरुजी के सामने दिया जलाऊं। तो कहते हैं ना, बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये सुनकर, और गुरुजी ने मेरी शंका को दूर किया। देखिए, सो अनंतम शुक्राना गुरुजी, बहुत शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत शुक्राना। संगत जी, मेरा नाम दीपा है और गुरुजी का शुक्राना मैं पूरे दिल से करना चाहती हूँ। गुरुजी, जो आप बुलवाओ, सेवा सफल करवाने का शुक्राना गुरुजी। और शुक्राने की सेवा जो आपने दी है वो हम टाइम टू टाइम निभा नहीं पाते, उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। हर पल हम आपसे नज़रें चुराते रहते हैं, कहीं गुरुजी अब क्या बोलेंगे। सो मैं तो हर पल आपके, कहते हैं ना, कभी जब मैं आपसे नज़रें छुपा लूँ कि हाय मुझे गिल्ट हो रहा है, मैं गुरुजी के पास बैठ नहीं पा रही हूँ, समय नहीं निकाल पा रही हूँ। चलते फिरते तो हम गुरुजी हमारे दिल में बसते हैं, हम सब संगत के अंग संग बसते हैं, पर क्या है ना, जहाँ बात आती है गुरु को टाइम देने की, वो हम दे नहीं पाते हैं। तो आज गुरुजी ने तो मुझे अपने कोल ही बिठा लिया। तो बिठाया, पर मेरे ही जो घर में, उनके घर में जो स्वरूप विराजमान है, उसी में गुरुजी ने भी वही स्वरूप में मुझे मैसेज भेजा है। कभी गुरु जी दे स्वरूप अगे बैठ के भी गल्ला कर लिया करो। गुरु हर एक निक्की निक्की गल सुनते हैं। तुसी इस तरह है लोगा कोल पटकते हो। सब करन वाले गुरुजी है ना, तो गुरुजी ले टाइम निकालो, गुरुजी तोड़ी किस्मत बदल देंगे। तो जय गुरुजी। सही बात है कि गुरुजी को वक्त देंगे तो हम कहते हैं ना, हर रूप में सुखी रहेंगे, हर हाल में सुखी रहेंगे। क्योंकि ये दुनिया तो बस जो रिश्ते हैं, जो नाते हैं, जो दोस्त हैं, ये तब तक ही आपके पास है जब तक आपकी जेब गर्म है। जिस दिन आपका मान सम्मान सिर्फ पैसों से ही होता है, तोलते हैं। तो आपका मित्र, आपके रिश्तेदार, आपकी फैमिली में जितने भी हम मिक्सअप हो जाए, हमने गुरु को नहीं भूलना, गुरु को अंग संग साथ रखना है हर पल, और वो ही काम होने वाला है। तो ऐसा मित्र करो प्रभ सोए। तो एक है ना कि गुरुजी को ही अपना मित्र बना लो, अपना दोस्त बना लो, अपना सब कुछ बना लो, तो आपको हर रिश्ते इनमें मिल जाएंगे और आपको कभी भी किसी भी चीज़ के लिए, कहते हैं ना, परेशान नहीं होना पड़ेगा। क्योंकि गुरु आपका हाथ हर हाल में नहीं छोड़ेगा। दोस्त छोड़ के जाएंगे, फैमिली छोड़ के जाएगी, रिश्तेदार छोड़ के जाएंगे, पर गुरु अपना हाथ हर हाल में पकड़ के रखेगा। तो अनंत शुक्राना गुरुजी। देखिए ना, मुझे बैठने पे ही उन्होंने मुझे डोज दे दिया। मैंने कहा ना, आंखें चुराती हूँ जितना बैठी, तो गुरुजी ने तो मुझे डोज ही दे दिया। सो ये बात तो सही है कि गुरुजी कहते हैं अपनी हर एक की बात तो मुझे बताया कर। और बहुत अच्छा लगता है ये सुन के कि जब गुरु महाराज हमें ये सब चीज़ों को बारे में एहसास दिलाते, जाने अनजाने में हम कहते हैं ना, घर गृहस्थी के इसमें भूलते जाते हैं, पर गुरुजी जो है वो हमारी बात नहीं छाड़ते। कहते पुत्र, तेरा वक्त ख़राब है, पर तू अगर शुक्राना करेगी तो ये वक्त मैं तेरे साथ तेरे हाथ पकड़कर बहुत आराम से निकाल दूंगा और तुझे पता भी नहीं लगेगा। अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपने अगर बात नहीं पढ़ी होती तो ये नाजुक दौर से भी हम नहीं इतनी आसानी से निकल पाते। संगत जी, गुरुजी ने बताया था कि बहुत सारे सत्संग में कि किस तरह से दीपावली पे हर किसी पे कुछ न कुछ क्रिया हुई है। तो जिन पे भी ये हुई है, गुरुजी ने उनको बहुत रक्षा किया है। उनके घरों में मंत्र जाप चालू करने कहा उन्होंने, पूरी निष्ठा से सुबह और शाम, ताकि नेगेटिविटी का कोई असर ना हो। ओम का स्टिकर लगाने बोला दरवाजे पे, पर मैं तो नहीं कर पाई, यहाँ अवेलेबल है ही नहीं, आउट ऑफ कंट्री। फिर भी मैं ट्राई करूँगी, गुरु महाराज की कृपा होगी तो ज़रूर लगाऊंगी यहाँ पर मैं। या तो ऐसा लगता है खुद ही हैंडमेड बना के ओम का लगा दूँ दरवाजे पे, पर जो गुरु की आज्ञा हो वो करूँगी। सो गुरुजी ने वही जो क्रियाएं हुई है उसको गुरुजी ने किसी न किसी माध्यम से हमें कस दे के निकाला है। जैसे सर्दी, खांसी, ज़ुकाम, एकदम रनिंग नोज़, फिर उल्टी, बुखार, तो वैसे में उन्होंने निकाल दिया। डॉक्टर के पास भी उन्होंने ऐसे संकेत नहीं दिए थे। तो बस तांबे के लोटे से, जल प्रसाद, चंदन टीका से हम करते रहे नियम नीति, तो ज़रूर हम ठीक हो जाएंगे। और विश्वास अपना बनाए रखिए। सच में इन सब में बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स हैं, हमें सिर्फ भरोसा रखना है और वो असर हो जाता है। सही में किसी चीज़ को पूरी श्रद्धा से करोगे ना तो सच में वो हो जाती है। सो अनंतम शुक्राना गुरुजी।
सॉरी संगत जी, एक्चुअली ऐसा हुआ ना कि दिवाली से ही जो छोटा बेबी है गुरुजी का, वो भी काफ़ी बीमार था। उसे वॉमिट, बुखार, फिर बुखार रुक गया तो फिर उसे सर्दी थी, काफ़ी दिन इतनी सर्दी थी। आज 14 मंथ्स बाद उसे इतनी सर्दी हुई थी, ओरल पूरी बह रही थी। तो गुरुजी जो है ना वो उन्होंने मुझे घर पर ही उसकी सेवा करने बोली थी, इलाज करने बोला था, और जो दवा मेडिसिन से प्रिस्क्राइब हुई थी मेडिकल से, उसको ब्लेस करा के गुरुजी ने दी थी। तो वो बिल्कुल ठीक हो गया, अब बिल्कुल भी उसे कोई भी तकलीफ़ नहीं है। अनंतम शुक्राना। और मैं रिलैक्स इसलिए थी क्योंकि मेरे घर के वैद्य ने ही मुझे बता दिया था कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो अपने परमात्मा को ही अपना सब कुछ समझो, डॉक्टर, फ्रेंड, फिलोसोफर, एवरीथिंग। देखो वो कैसे हमें गाइड करते हैं, और अगर हमारे साथ कुछ गलत भी हो रहा है ना तो वो हमें बैठने नहीं देंगे घर। आप इतना भी विश्वास उस रब पर बनाए रखिए कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है और वो आपको गाइडेंस नहीं दे रहे, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। इतनी स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी होगी कि आपके पैर घर में रुकेंगे ही नहीं और आप खुद में खुद डॉक्टर के पास पहुंच जाओगे। सो गुरु महाराज है ना, उन पे विश्वास रखिए, वो हर चीज़ की दवा रखते हैं और हमें सिर्फ उन पे विश्वास और प्रेम और भाव बनाए रखना है। वो ज़रूर सबका इतना ख्याल रखते हैं वो, मतलब हम सोच भी नहीं सकते। जहाँ हमारी सोच नहीं पहुँचती वहाँ उनकी, हमारी ख़त्म हो जाती है, उनकी शुरू हो जाती है। तो ये तो कहना ही है कि गुरुजी जो है वो जानी जान है, देव के देव महादेव। अनंतन शुक्राना इतनी अपार प्रेसिंग बरसाने का। संगत जी कल से फिर अंकल जी भी फिर बाबू के साथ बीमार हो गए थे, उनकी भी ज़ुकाम काफ़ी दिन रही, खांसी, मतलब गुरुजी ने इतना ठीक कर दिया सबको। मैं लोटे का जो जल था तांबे का, बॉटल में डाल देती थी कि पीछे लगना, पियो करो, फिर पिया नहीं पिया। मैं तो गुरुजी को बोलती, गुरुजी आप ही देखो, मैं बॉटल में डाल देती हूँ। तो इनकी पानी की बॉटल में डाल देती थी, बाबू को तो मैं पिला देती थी और मैं खुद भी उससे स्नान करती थी। संगत जी काफ़ी असर हुआ। देर आए दुरुस्त, पर लोटे के जो बात है ना, गुरुजी इतना बता रहे थे, इशारा दे रहे थे। लोटा ब्लेस भी करके रखा था, पर कहीं ना कहीं यूज़ करने में, एक बोलते ना गुरुजी की जब रज़ा नहीं होती तब तक कोई काम नहीं आप कर सकते हो। तो जिस दिन से गुरुजी ने मुझसे लोटा ब्लेस करने का शुरू किया तांबे का, तो सच में मेरे तबीयत में बहुत सुधार है संगत जी। मेरे उठने बैठने में जो तकलीफ़ थी मुझे, जो मैं पैरों के नीचे तकिए रखती थी, वो तकियों के काउंट्स कम हो गए। सुबह अमृत वेले में बिना तकिए के पैर के नीचे बैठ जाती हूँ। तो गुरुजी ने बहुत ज़्यादा ब्लेस किया है। मुझे बहुत ब्लीडिंग होती थी ना, मैंने बताया था ना कि पता नहीं उसका कारण भी अब तक समझ नहीं आ रहा है, सारी रिपोर्ट्स हो गई है। तो गुरु महाराज ने उसे भी इतना एक हद तक, मतलब कहते हैं ना 10% पे लाके छोड़ दिया है। तांबे के लोटे में इतना असर है, बस हमें श्रद्धापूर्वक उसको ग्रहण भी करना है, उससे स्नान भी करना है। सच में सारे रोग मिट रहे हैं। और घर में, मैं कहीं बड़े मंदिर नहीं गई थी, मैं आउट ऑफ कंट्री हूँ, गुरुजी के स्वरूप से छुआ के मैंने उसे यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। सो आज हम दोनों पे भी, हमारी तबीयत भी ऐसी हो गई अंकल जी की, मेरी एकदम एक ही नोज़ से वाटर ड्रिप हो रहा है। इतना नोज़ में सेंसेशन हो रहा है हम दोनों के, मतलब अचानक से हम दोनों को ये सेम चीज़ आना। तो गुरुजी सत्संग में बताते हैं कि ये कहते हैं ना, जो क्रियाएं की थी हम पे, तो उसका जो असर है गुरुजी, वो जो कष्ट है वो कहीं ना कहीं उन्होंने अपने पे ले लिया है गुरुजी, अनंतम शुक्राना। और कुछ जो होते हैं वो हमें भोगने होते तो गुरुजी उसे भी आसानी से कटवा देते हैं। तो ये इस रूप में उन्होंने किया है। संगत बता रही थी कि उनके घर में सभी लोगों को ये ज़ुकाम, उल्टी और कफ, इस सब के ज़रिए गुरुजी ने सबको हल्का किया है, सबकी बॉडी को, ये जो भी क्रियाएं हुई थी उससे बॉडी को हल्का गुरुजी ने इस माध्यम से किया है। सो सब पता था तो चिंता होती नहीं है, बस सब्र रख के गुरुजी की, कहते हैं थोड़ा चिड़चिड़ापन आ जाता है तबीयत अगर इतनी ऊपर नीचे हो जाए, स्पेशली सर्दी। मुझे कभी नहीं होती संगत जी सर्दी, नाक बहना क्या होता है मुझे नहीं पता, सॉरी टू यूज़ दिस वर्ड, बट मेरी सर्दी ऐसी कभी नहीं आई है संगत जी। मेरे ओरली नहीं आती है, तो मेरी तो इंटरनली सॉल्व हो जाती है। तो ये जो आई, मैं तो इतनी, मतलब काफ़ी सालों बाद ऐसा कुछ देखने मिला, और ऐसी की बात नहीं किया जा सकता था। अभी तो गुरु महाराज ने शुक्राना लेना है तो वो सारी पॉसिबिलिटी अपने आप ओपन हो जाती है, क्योंकि वो कहते हैं ना, तेरी बीमारी ਨੂੰ भी दूर कर दूंगा, तेनू अच्छी हेल्थ भी ब्लेस कर रहा हूँ परिवार ਨੂੰ, तो चल हुण शुक्राना करते। तो गुरु जी आपके चरणों में शुक्राना समर्पित है। आप उसे कहते हैं ना, स्वीकार कीजिए मेरे गुरु पापा, और हर दिन एक नई सीख दीजिए ताकि हम अपने जीवन में उसे अमल कर पाए। अनंतम शुक्राना। तो संगत जी यही है कि अपना सब कुछ गुरु को मान लो, कोई किसी का नहीं है, ये रिश्ते सिर्फ निभाने के लिए है, उसे निभाओ और दूरी बनाए रखो।
बाकी जो नज़दीकी हैं वो अपने रब से बना वही काम आने वाला है। सो अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपने हमें इतना इतना कहते हैं ना पॉजिटिव बना दिया है और इतना स्ट्रांग बना दिया है हम सबको कि हमें सच में कैसे रहना है, कैसे उठना है, कितना बोलना है। कहते हैं ना एक चुप और 100 सुख गुरुजी ने सिखा दिया है। बस चुप रहती हूँ और उसी में 100 सुख पा लेती हूँ, क्योंकि ना उलझूंगी ना उलझन में फंसूंगी। तो बस यही है गुरु महाराज, आपका बेअंत शुक्राना। छोटी छोटी सीख हमारी ज़िंदगी में इतनी बदलाव लाती है, तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी आपका। सो इसी तरह जो हम पे जो हेल्थ इश्यूज़ आए थे वो गुरु महाराज ने काफ़ी हद तक हील कर दिए हैं। वैसे ही संगत जी पिछली बार भी हमारे जो हाथ का कष्ट था वो भी साथ में ही गुरु महाराज ने दिया था। हाथों में मेरे 2 साल से ऐसा हो गया था संगत जी कि कट्स आते थे, ब्लीड होते थे। आज के दिन मैं उसका भी बहुत शुक्राना करूँगी। कोई दवा, कोई ट्रीटमेंट, कोई रिपोर्ट असर नहीं करती थी संगत जी। लाख चाहे कुछ भी लगा लो, दूसरे दिन वापस से वो वुंड खुल जाता था और हाथों में कट्स होते थे, ब्लीड होते थे। पर अब आज की तारीख में पिछले 1 या 2 महीने से इतनी शांति है। एक डर था ना संगत जी, अब मैं शुक्राना करूँगी, देखो 2 दिन बाद फिर से आ जाएगा। फिर ऐसे देखती हूँ हाँ मेरा हाथ अच्छा हो गया शुक्राना गुरुजी, तो फिर अगले पल आ जाता था, तो छोड़ ही दिया। और अब मैं सच में नोटिस कर रही 2 महीने से तो संगत जी हाथ में जो चीर आते थे, ब्लड आता था, सब इन्फेक्शन हो गया था, बिल्कुल नहीं, वो 0 पे चला गया है। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं जब अपने हाथ देखती हूँ तो आपको दिल से शुक्राना करती हूँ, क्योंकि इन हाथों से ही पहले कुछ नहीं होता था काम, फिर भी आप मुझे इतना स्ट्रॉन्ग बना के आपने मुझे कभी लेट गो नहीं करने, गिरने नहीं दिया, लेट डाउन होने नहीं दिया है। कर सकती है बेटा तू, मैं हूँ तेरे नाल। तो इतने कट्स में जलता था, पानी में हाथ डालती थी, छोटा सा बेबी था, फिर भी गुरु महाराज ने इतना संभाला। और हाँ संगत जी, मेरा जो बेबी है वो गुरु जी का ब्लेस्ड बेबी है। गुरु जी ने उसे ब्लेस किया है हमें। और जब ये जन्म लिया था ये है टॉल हाइटेड, सेम है कि उसका हेड भी बड़ा है, सर पे बाल ही नहीं थे डुगू के जब वो पैदा हुआ था। गुरुजी के नाम, गुरुजी ने ही उसका नाम दिया है, गुरुजी ने सब कुछ उसको दिया है। जीवन जो सांसें ले रहा है वो भी गुरुजी की देन है, पल पल उसका भी शुक्राना है, क्योंकि नहीं तो करने वालों ने तो उसको दुनिया में भी नहीं आने देना था, ऐसा बांध रखा था। पर गुरुजी ने उसे पॉसिबल कर दिया, क्योंकि वो ब्लेसिंग ही गुरुजी की थी और गुरुजी ने उसे पूरा वादा निभाया। तो एज अ स्पेशल चाइल्ड वो होने वाला था, पर गुरुजी ने उसे वो भी नहीं होने दिया। 40 हफ्ते 2 दिन उसको मेरे कोख में रखा और फिर जन्म दिया। कहाँ डॉक्टर कह रहे थे 6वें 7वें महीने में इसे निकालना पड़ेगा, हिल बी अ स्पेशल चाइल्ड एंड ऑर्गन्स विल बी, कहते हैं ना, लेस डेवलप। तो बहुत सारी बातें हो रही थी एंड इट्स सो डिफ़िकल्ट। तो गुरु महाराज ने उसे ऐसा ब्लेस किया जुलाई में कि वो जून में इतनी ब्लेसिंग दी उसे कि उसकी जो सांसें हैं उसे ऐसे ब्लेस की कि पूरे प्रेगनेंसी कंप्लीट होने के बाद उसने जन्म लिया, सही सलामत लिया, प्रॉपर वेट, एवरीथिंग वाज प्रॉपर। और जब उसने जन्म लिया तो भी उसमें जो थोड़ी बहुत हैबिट्स थी, जैसे कि गुरुजी का जो वाइट चोले का स्वरूप है, गाल पे हाथ है उनका जूम करके, मुट्ठी बंद करके, वैसे ही वो हर पल दूध भी पीता था तो ऐसे ही हाथ रखता था। तो बचपन गया, चलो ठीक है, मेमोरी क्रिएट करके रखी थी गुरुजी की यादें मेस्मराइज़ करने के लिए, जितनी हो उतनी कम ही पड़ती है संगत जी। तो अब कितने दिनों बाद कल जब हम रेस्टोरेंट गए थे कोई फैमिली फ्रेंड्स के साथ, तो वहाँ पर ये सो गया तो इसके हाथ जो थे जैसे गुरुजी के उस स्वरूप में है गाल पे, और वैसे ही गाल पे रख के सो गया। और ऑलरेडी सेम ब्रेसलेट वाइट चोले का जिसके गाल पे गुरुजी के गाल पे जो जूम करके जो हैंड है, तो मुट्ठी बंद करके वही उसने डुगू ने करा था, मतलब जो गुरुजी का बच्चा है वैसे ही पोज में, और ब्रेसलेट भी वही पहन रखा था उसने हाथ में। तो सेम टू सेम इतना क्यूट लग रहा था। हमने तो उस मोमेंट को कैप्चर कर लिया और शुक्राना गुरुजी का कि गुरुजी देखिए इतने टाइम बाद भी उसने वो एक्शन किया और हमें समझ आया था कि गुरुजी ने ब्लेसिंग दे दी हमें। सो गुरुजी तब भी हमारे साथ थे, गुरुजी अब भी हमारे साथ हैं। गुरुजी हमारे घर में विराजमान है, कहते हैं मैं तेरे घर के स्वरूप विच विराजमान हूँ, तू गल्ला करके तो देख। तो गुरुजी सच में है उनकी आंखों में। मैं तो हमेशा कहती हूँ ज़्यादा टाइम देख नहीं पाते, इतना उनका स्ट्रांग हो रहा है। मेरा तो आँख झुक के मेरा सर झुक जाता है गुरुजी के सामने, कुछ तो थकान में, कुछ तो नींद में, कुछ तो अदब में। सो अनंतम शुक्राना गुरुजी आपका। और संगत जी आज मेरा गुरुजी का जो बेटा है वो 14 महीने का है ना, तो वो है ना, मैं ना एक्चुअली गुरुजी का चोला चेंज कर रही थी, तो मैंने स्वरूप को नीचे के टेबल पे रखा था, तो शॉर्ट टेबल है ना वो, तो मैंने सोचा कि अभी चोला पिलाने से पहले मैं पोंछ लेती हूँ स्वरूप को और फिर चंदन टीका और चोला साथ में ऊपर पिला दूँगी। फिर मैंने कहा जाने तो मैं बाद में पोंछती हूँ, पहले स्वरूप को चोले में सेट कर देती हूँ, फिर मैं पोंछ के तिलक लगा लूँगी।
तो मैं जैसे ही वो करने गई तो पीछे मुड़ के देखती हूँ तो मेरा जो बेबी है वो ऑलरेडी गुरुजी का स्वरूप साफ़ कर रहा है, मतलब गुरुजी के स्वरूप को पोंछ रहा है टिश्यू से पूरा चंदन वंदन सब पोंछा, इतने अच्छे से साइड पोंछ रहा है। मुझे इतनी खुशी हुई, मैंने कहा शुक्राना गुरुजी, ऐसे छोटे छोटे सेवाएं इन बच्चों से लिया करो और इसी माध्यम से आप उनके अंग संग और उन्हें ब्लेस करते रहिए सारे बच्चों को। और ये सारे बच्चे हैं ना गुरुजी के बच्चे, ये चंदन का टीका लेके लगाने को चाहता है, चंदन का टीका, तो बहुत सारे गुण है। बहुत दिल खुश हुआ देख के कि गुरु महाराज ने उससे सेवा स्वीकार की। अनंतम शुक्राना गुरुजी, उसको आपका सेवादार बना दो। मैं तो हमेशा से चाहती हूँ कि उसको आपके चरण शरण में रखो। नाम की दात जो आपने दी है उसे वो कभी टूटने मत देना, संगत में उसे कभी आने मत देना बुरी। बस आप अपना हाथ से जोड़े रखना गुरुजी। और संगत जी, अगर बोलने में कोई भी भूल चुक हुई हो तो माफ़ करना मेरे प्यारे गुरुजी, आप भी माफ़ करना। और गुरुजी ने मुझे 40 दिन की शुक्राने की सेवा भी दी है, मैं बस वेट कर रही हूँ कि वो समय कब आएगा और मैं कंटिन्यू शुक्राना करना चाहूँगी गुरुजी का। और वो बुलवाने वाले भी गुरु महाराज जी है। देखिए अभी इतने मिनट के सत्संग में मुझे बिल्कुल भी तकलीफ़ नहीं हुई, नोज़ में इतनी रनिंग नोज़ थी, सब था। देखिए गुरु महाराज के ब्लेस करने का तरीका कैसा है। देखिए तो संगत जी, जब भी हम बीमार हो, बहुत ज़्यादा बीमार हो, दुगना सिमरन करो, दुगना गुरुजी से कनेक्ट हो और सत्संग शेयर करो। देखो आपके कष्ट कैसे जाते हैं। ये मत सोचो मैं बोल नहीं पा रही हूँ, मुझे कॉफ है, मुझे सर्दी है, मुझे खांसी है, नहीं। जब हम इस हाल में भी उस गुरु का शुक्राना करते हैं ना तो वो हमें ब्लेस करते ही है, वैसे तो करते ही है, ऐसे भी करते हैं। तो गुरु जी की ब्लेसिंग के लिए हमें शुक्राना करना तो बहुत ज़रूरी है ना। शायद इस ब्लेसिंग की किसी और को ज़रूरत हो, तो किसी और के कष्ट काटने के लिए शायद हमारे शुक्राना सत्संग की ज़रूरत हो। तो सो इसीलिए हमें हमेशा हमारे गुरु का हुक्म मानना चाहिए। सो अनंतम शुक्राना। इसी पे मैं मेरे गुरु महाराज से आज्ञा लूँगी, फिर एक नए सत्संग के साथ गुरुजी मुझे सेवा देंगे और जल्दी आऊँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी।